बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें ग्रुप्ड डाटा गिवन है, इसका हमने मीडियन फाइंड किया था। आज के लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन का मॉड फाइंड करेंगे, यानी मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में इस वीडियो में सिखाऊंगा कि ग्रुप डाटे का मॉड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जी बेटा, क्वेश्चन गिवन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द वेट्स ऑफ वॉइस इन किलोग्राम, कंप्यूट मीन मीडियन, ये दो हम कर चुके हैं। थर्ड मॉड आज हमने सॉल्व करना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तीन चीज़ें हैं, मीन मीडियन मॉड, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो कोई एक चीज़ पूछी जाती है, या मीन या मीडियन मॉड। डाटा चेंज भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप डाटा होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए और इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए, टेबल कैसे बनाया जाता है ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन जैसा भी हो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा, पहले तो मॉड फॉर ग्रुप डाटा के फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं। ये बेटा इसका फार्मूला है मॉड L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब यहाँ पे जो ये L है, इससे लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। L मीन L से क्या चीज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और ब्रैकेट में साथ मैंने लिखा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, M से मैक्सिमम। यहाँ से बेटा एक चीज़ और क्लियर करनी है आप लोगों ने कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। द क्लास विच अटेन्स द मैक्सिमम या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। इसके बाद F1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2। और ये जो H है ये साइज ऑफ मॉडल क्लास। अब आइए बेटा इसके टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अब टेबल में क्वेश्चन में दो चीज़ें हमें गिवन होंगी, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी, जबकि हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत है क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्रीज में फार्मूले में यूज़ हो रही है। तो क्लास इंटरवल्स को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना होगा। क्लास बाउंड्रीज की पहचान बेटा ये होती है कि एक क्लास की अपर वैल्यू वेरी नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास की लोअर वैल्यू ये सेम होती हैं, कॉमन होती हैं। इस तरह इसकी अपर और अगली क्लास की लोअर ये सेम होती हैं। क्लास बाउंड्रीज की ये पहचान होती है। तो हमें क्लास इंटरवल इसमें गिवन है, ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है क्योंकि इस क्लास की अपर 3 है और अगली क्लास की लोअर 4 है। इनके दरमियान फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो अगर फ़र्क आ रहा हो तो ये क्लास बाउंड्रीज नहीं होगी। लेकिन इनको क्लास बाउंड्रीज में कैसे चेंज किया जाता है ये हमने मीडियन में भी सीखा है, अभी फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो वजह से सुनना है। हमने बेसिकली बेटा ये जो इनके दरमियान फ़र्क आ रहा है, यानी 3 और 4 के दरमियान जो 1 का गैप आ रहा है, इसको ख़त्म करना है। इस फ़र्क को, इस 1 के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 का हाफ कर लेंगे। 1 का हाफ आएगा 0.5, यानी 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 0.5 जो है वो लोअर वैल्यूज़ में से माइनस करते जाएंगे और अपर में 0.5 ऐड करते जाएंगे, यानी लोअर वैल्यूज़ को 0.5 पीछे ले जाएंगे और अपर वैल्यूज़ को 0.5 आगे बढ़ा देंगे। 1 में से 0.5 जब माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 3 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5, यानी अपर में ऐड करना है, लोअर में माइनस करना है। इसी तरह अगली क्लास की लोअर वैल्यू 4 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, और अपर 6 है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इन सब को क्लास बाउंड्रीज में चेंज कर लेना है। जब ये क्लास में, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये गिवन है। अब हमने ये देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की, किस क्लास की। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है वो ये 6 आ रहा है। 6 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो क्लास है जिसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो ग्रुप है ये मॉडल ग्रुप होगा, मॉडल क्लास होगी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो FM
इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 और इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी f2, यानी fm की वैल्यू 6, f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 2। अब L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ये बाउंड्रीज है हमारे पास, उसकी लोअर बाउंड्री ये है 12.5, तो L की वैल्यू क्या होगी 12.5। ये सारी वैल्यूज इधर लिख लेंगे, L 12.5, FM 6, F1 4, F2 2। अब एज साइज ऑफ मॉडल क्लास, उसके लिए क्या करना है कि मॉडल क्लास की अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री को माइनस कर देना, यानी 15.5 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो इसका साइज आ जाएगा 3। अब ये सारी वैल्यूज़ फार्मूला लिख के उसके अंदर पुट करेंगे। L की वैल्यू 12.5, FM 6 माइनस F1 4 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आ गया, FM की जगह 6 माइनस F1 4, F2 2 इंटू एज की वैल्यू 3। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 2 12, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, और 2 ऐसे ही आ गया। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 6 रह जाएगा, और ये 2 3 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 6 से कट के 1 आ जाएगा। 12.5 में 1 ऐड करेंगे तो 13.5 इसका मॉड आ जाएगा। इस ग्रुप डाटे का जो मॉड है वो 13.5 है। तो इस तरह कोई भी ग्रुप डाटा हो तो उसका मॉड आप लोगों ने फाइंड कर लेना। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए या तो इसकी एक एग्जांपल है वो आप लोग कर लीजिएगा, या कोई भी इस एक्सरसाइज का ग्रुप डाटा लेके उसका आप लोगों ने मॉड फाइंड कर लेना ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं वेटेड मीन का सिखाऊंगा कि वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर लेक्चर आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।